और अब बात नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। नीट मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने पटना से एक और गिरफ्तारी की है। सीबीआई की टीम ने आशुतोष कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इससे पहले सीबीआई ने मनीष कुमार नाम के एक शख्स को पकड़ा था। इस मामले में सीबीआई ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और जानकारी के मुताबिक आशुतोष कुमार ने बच्चों को ठहरने का इंतजाम करवाने में सहयोग किया था, जिसके बाद अब उसका नाम इसको लेकर सामने आया और जांच का दायरा अब सीबीआई का बढ़ गया है। इनसे पूछताछ भी हो रही है। नीट पेपर लीक मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ झारखंड तक भी अब पहुंच चुका है। रांची, हजारीबाग और देवघर जैसे जिलों का नाम इस फहरिस्त में जुड़ गया है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इन जगहों पर सीबीआई की टीम भी पहुंचेगी। अब तक हुई जांच में कई अहम खुलासे हो चुके हैं, तो कई राज में पर्दा उठने अभी बाकी है और एक ऐसे ही चौंकाने वाले राज से हम पर्दा उठाने वाले हैं। झारखंड के नक्शे में दिख रहे इन 3 जिलों की कहानी के तार उस कांड से जुड़े हैं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई। इसलिए न्यूज 18 इंडिया की टीम भी जा पहुंची हजारीबाग, उस सेंटर पर जहां से नीट पेपर लीक की कहानी के तार जुड़े। दावा किया जा रहा है कि प्रश्न पत्र जिस कुरियर कंपनी से हजारीबाग तक पहुंचे उसकी सर्विस में लापरवाही बरती गई, लिहाजा हम भी सच की तलाश में उस कुरियर कंपनी के दरवाजे तक पहुंच गए। नीट पेपर लीक मामले में जो तार हैं वो झारखंड से भी जुड़ गए हैं और उसका जो प्रमुख केंद्र रहा है वो हजारीबाग रहा है। बता दें कि सबसे पहले नीट का पेपर जो है वो 3 मई को इसी ब्लू डार्ट कुरियर में पहुंचा था। हजारीबाग स्थित ये नूतन नगर का इलाका है जहां पर ये जो कुरियर है वो पहुंचा था। उसके बाद यहाँ से 4 तारीख को जो है वो एसबीआई ब्रांच में ये तमाम पेपर्स को भेजा गया था। खबर तो ये भी है कि लापरवाही इस कदर बढ़ती गई कि प्रश्न पत्र को बिना किसी सुरक्षा के ई रिक्शा के जरिए पहुंचाया गया। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग का नाम जो है वो अहम रूप से सामने आया है। बता दें कि कुरियर जो ब्लू डार्ट कुरियर था वहां से टोटो के माध्यम से जो ई रिक्शा है उसके माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर है वो बक्सों में यहाँ पर लेके आया गया था, जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर था और एसबीआई के इसी ब्रांच में उन पेपर्स को जमा किया गया था। जिसके बाद यहाँ से जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो एग्जामिनेशन सेंटर तक गए हुए थे। शक इसलिए और गहरा हो रहा है क्योंकि प्रश्न पत्र के जिस डिजिटल बॉक्स को खुद 1:15 बजे खुल जाना चाहिए था उसे मैनुअल लॉक की तरह काट कर निकालना पड़ा। बॉक्स खोलने के एस्टिमेटेड टाइम है 1:15, उस समय वो बीप करता है और स्वयं खुल जाता है। इस बार हम लोग भी वही वेट कर रहे थे कि वो स्वयं खुल जाएगा, ना बीप की आवाज आई ना खुला। 5 सेंटर्स में रेंडर में थे, 5 सेंटर्स में एग्जैक्टली यही चीज हुआ। तो हम लोगों ने एनटीए को इन्फॉर्म किया कि इस तरह का ना कोई बीप की आवाज आई ना लॉक खुला। तब हम लोगों को मालूम हुआ कि सारे जगह से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं और एनटीए ने हम लोगों को गाइड किया कि जो कटर उन्होंने प्रोवाइड किया है उसी से उस लॉक को भी, डिजिटल लॉक को भी कट कर दिया जाए। और जो कट करना थोड़ा सा मुश्किल था, हम लोगों ने कट किया और फिर एग्जाम सुचारू रूप से चलाए। इस मामले में हमने ओएसिस स्कूल का पूरा पक्ष जानने की कोशिश की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने इस मामले में सीबीआई की एंट्री पर अपनी खुशी जाहिर की। ईओई की टीम आई थी तो बाद में पता चला सर से कि कुरियर के द्वारा एक सिंगल ट्रक में आ गया, एक आदमी लेकर आया, बाद में ई रिक्शा के द्वारा बैंक पहुंचा। तो ये थोड़ा गलत लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कारण थोड़ा परेशानी भी है। अभी जिस तरह से नाम इस सेंटर का सामने है देश भर में, थोड़ी खराब थोड़ा तो लगा है, बट वेट कर रहे हैं कि जल्दी इस चीज को हम लोग को क्लियर हो जाए। फिलहाल नीट पेपर लीक की कहानी अभी कई और संदिग्धों के इर्द गिर्द घूम रही है जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। उधर महाराष्ट्र के लातूर में नीट पेपर को लेकर हुई गड़बड़ी की जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई है। लातूर में हुई पुलिस जांच में 9 नीट स्टूडेंट के पास पटना का एडमिट कार्ड था और लातूर के 9 नीट स्टूडेंट ने क्या पटना में जाकर एग्जाम दिया है। उधर इस बात का भी पर्दाफाश हुआ था कि इस मामले में फरार आरोपी गंगाधर लगातार पटना में किसी के साथ संपर्क में था और गंगाधर ही लातूर में जिला परिषद के टीचर और आरोपियों के भी संपर्क में था, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये फेरबदल उसी का करवाया गया हो और इसी को लेकर अब और ज्यादा जांच, यहां पर पूछताछ
इससे होगी। तो ऐसे में ये दो चेहरे आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी साजिश इनकी ओर से यहाँ पर रची गई है। मास्टरमाइंड का पता लगाने की कोशिश अब भी की जा रही है और कई से सारे ऐसे चेहरे होंगे जो इसको लेकर अभी सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये जो जाल है बहुत ज्यादा गहरा और लंबा था। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम को इस केस में अहम किरदार और आरोपी संजीव मुखिया की तलाश है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई को संजीव मुखिया के नेपाल में छिपे होने की जानकारी मिली है, लेकिन सीबीआई फिलहाल इसे कंफर्म नहीं मान रही है। सीबीआई अधिकारी अपने स्तर पर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। पेपर लीक के बाद से आरोपी संजीव मुखिया फरार चल रहा है। सवाल यही है कि आखिर संजीव मुखिया का इसमें जो किरदार था वो कितना बड़ा था और साथ साथ संजीव मुखिया अब कहां है। लेकिन बात यही निकलकर सामने आ रही है कि संजीव मुखिया इस वक्त नेपाल भाग गया है और नेपाल में भी अब शिकंजा कसने की तैयारी लगातार उस पर की जा रही है। तो संजीव मुखिया भी एक मुख्य किरदार इसमें है जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। नीट विवाद पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक मांगा। नीट पेपर लीक मसले और अग्निवीर योजना पर भारतीय युवा कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। जंतर मंतर पे संसद घेराव के लिए यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। यूथ कांग्रेस के नेताओं को भी देश भर से बुलाया है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने, और लगातार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मसले पर सरकार को घेर रहे हैं और बार बार ये मांग कर रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए, यानी नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ प्रोटेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास है। श्रीनिवास जी, आज मांग क्या है? मांग क्या है? जब तक इन लोग ने इस्तीफा नहीं देगा, पेपर लीक सरकार, बिचौली सरकार री एग्जाम नहीं करेगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेगा, तब तक के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए इस मामले में। आज राष्ट्रपति ने सदन में कहा कि नीट परीक्षा में जो दोषी होंगे सरकार उन्हें सजा देगी और फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? सजा अभी तक हुआ नहीं है। सजा देगी कहा है? जो तिमिंगला है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने बोलते थे झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा। हर चीज बिक रहा है, देश में हर चीज बिक रहा है, चुप क्यों है भाई?